डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ी थी, अमोनिया बनाने की विधि पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में जो है इसको, लैब में जो है इसको एल्कलाइन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसको जो है एक कांच के रेटॉर्ट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके बनाते हैं। इसको पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी, पोटेशियम नाइट्रेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाया जा सकता है। सोडियम नाइट्रेट, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, NaHSO4 और HNO3 फॉर्म होती है। सोडियम नाइट्रेट की जगह अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट लें तो भी HNO3 जो है वो फॉर्म होगी, और यहाँ NaHSO4 की जगह KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और HNO3 बनेगी। इस HNO3 को जो है एक, इसकी जो वेपर्स होती हैं वाष्प के रूप में ये निकलती है, जिसको एक ग्लास रिसीवर में, कांच के ग्राही में जो है ठंडा करके एकत्रित कर लेते हैं। इस HNO3 में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो है अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के फॉर्म में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इसको फिर से डिस्टिलेशन करके, पुनः आसवन करके, या इसका जो है डिस्टिलेशन कर लेते हैं, आसवन करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, या इसके जो है हॉट सॉल्यूशन में, गर्म विलयन में, जो अशुद्ध HNO3 है, इसके गर्म विलयन में जो है CO2 की स्ट्रीम, CO2 की धारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा प्रवाहित करेंगे, स्ट्रीम ऑफ CO2 पास करेंगे, तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को उसमें से क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, और प्योर HNO3, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि इसकी। सेकंड जो है इसका इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक विधि। तो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर, औद्योगिक स्तर पर जो है इसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत,
इसका, इसमें अमोनिया और वायु के मिश्रण को, अमोनिया और एयर के मिक्सचर को जो है हम लगभग 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 वायुमंडलीय दाब 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है प्लेटिनम रुहेडियम की जाली पर, प्लेटिनम रुहेडियम गॉज पर जब प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में। प्लेटिनम रुहेडियम गॉज पे नियरली 500 केल्विन टेम्परेचर, 500 क्या, ये लगभग जो होता है 1100 केल्विन होता है, 1100 800 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, ये 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है पास करते हैं। या अगर हम 500 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 500 केल्विन, तो 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 9 वायुमंडलीय दाब या 9 बार प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीडाइज होती है NO और H2O में, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H जो होता है वो इसके लिए -89.9 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए ये रिएक्शन जो इसका जो है वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कराई जाती है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, पश्चिम दिशा में होती है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से, ला शातेलिए के नियम से। इसलिए NO की यील्ड के लिए जो है, NO की अधिकतम प्राप्ति के लिए जो है हम कैटलिस्ट प्लेटिनम और रुहेडियम यूज़ करते हैं। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, तो इसमें जो टेम्परेचर हीट इवॉल्व होती है वो कैटलिस्ट का जो है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो बनाए रखती है। बाद में हीट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है, जो फॉर्म होती है, इसको फिर एयर से जो है हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर में एब्जॉर्ब करते हैं, जल में अवशोषित करते हैं, तो ये HNO3 बनाती है और कुछ NO फॉर्म होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्म होती है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। अब इसका जो है प्रोसीजर, इसकी जो है विधि देखिए, उसके लिए उसका पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ओस्टवाल्ड विधि का, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का फ्लो चार्ट जो है वो आपके सामने बना हुआ है। इसमें अमोनिया और एयर को 1:10, 1:10 इसके रेशियो में 500 केल्विन पर जो गर्म गॉज है, जाली प्लेटिनम रुहेडियम की, इस पे पास करते हैं। यहाँ पर अमोनिया जो है इस चैम्बर में जो है ये कैटलिस्ट है, तो ये आपका कैटालिटिक चैम्बर कहलाएगा, उत्प्रेरक कक्ष। फर्स्ट पॉइंट में कैटालिटिक चैम्बर लिखेंगे। उत्प्रेरक कक्ष में जो है अमोनिया इस एयर से ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीकृत होती है, किसमें?
नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो इसमें पहले जो है इस जाली को गर्म कर लेते हैं। रिएक्शन अमोनिया और एयर की आपने अभी पहले लिखा है एक्सोथर्मिक होती है, जो इस गॉज का, इस जाली का रिक्वायर्ड टेम्परेचर, आवश्यक जो है ताप बनाए रखेगी। उसके बाद इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ अमोनिया जो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगी और इसमें लगभग 90 to 95% अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है। इस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको एल्युमिनियम की पाइप से गुजार करके एक कूलर, एक शीतलक में ठंडा कर लेते हैं। लगभग इसको जो है 323 केल्विन तक जो है लगभग, या 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको ठंडा कर लेते हैं। इस नाइट्रिक ऑक्साइड और एयर के मिक्सचर को ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीडेशन चैम्बर में पास करते हैं। यहाँ NO जो है एयर से NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। इस NO2 और अनरिएक्टेड जो भी गैसें होंगी NO और O2, इन सबको एक एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण स्तंभ में, जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े जो है भरे रहते हैं और इसके ऊपर से पानी टपकता रहता है, जल जो है इसके ऊपर से टपकता रहता है, इसमें पास करते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ NO2 जो बनी है वो वाटर में एब्जॉर्ब होकर के, जल में अवशोषित होकर के HNO3 का विलयन देती है। इस HNO3 के सॉल्यूशन को इसके बॉटम में, पेंदी के साइड में रहता है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं और जो वेस्ट गैसेज होती हैं, व्यर्थ गैसें NO या एयर, ये जो है ऊपर के हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से जो है नाइट्रिक एसिड जो मिलता है हमें, वो लगभग जो है 68% का रहता है। 68% से कम ही रहता है, लेकिन इसका जो है हम फिर से डिस्टिलेशन पुनः आसवन कर लेते हैं तो ये 68%, 68% सांद्रता का जो है वो मिक्सचर फॉर्म होता है। पुनः इसका जो है कंसंट्रेशन करने पे, डिस्टिलेशन से ही, आसवन से ही फिर से इसका सांद्रण करते हैं तो इससे जो है लगभग 98% कंसंट्रेशन का, 98% सांद्रता का नाइट्रिक एसिड जो है वो हमें मिलता है और उसका कंसंट्रेशन जो है H2SO4 के साथ करते हैं। H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकारक है, जो इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इतनी नाइट्रिक एसिड की कॉमर्शियल प्रिपरेशन में लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे जो है नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो ये प्योर नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव है और इसकी पंजेंट ओडर होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। लेकिन जो है NO2 गैस जो है वो ब्राउन कलर की होती है। एयर में ये धीरे धीरे जो है ये डिकम्पोज होती है और NO2 गैस बनती है। तो NO2 गैस के डिसोल्यूशन के कारण
उस NO2 गैस जो है इसमें थोड़ी सी घुली होने के कारण ये येलो कलर का दिखता है। और ये जो है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाता है, एजियोट्रॉप बनाता है 68% नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। और जो हम लैब में जो है यूज़ करते हैं वो जनरली डाइल्यूट HNO3 होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, सदूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो उसमें घुले होते हैं उनका मिक्सचर जो है वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहलाता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण जो है इसके, केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें पहला डिकम्पोजिशन, यानी अपघटन। इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाती है और NO2 देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये फॉर्म होती है। सनलाइट में भी जो है ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और इसी कारण नाइट्रिक एसिड जो है, जो ये NO2 बनती है, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती है और ब्राउन कलर फॉर्म करती है। दूसरा एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। तो ये जल के साथ, वाटर के साथ जो है H+ आयन देती है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करती है। ये H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगी एक्वस सॉल्यूशन में। इसके साथ साथ ये मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ साल्ट फॉर्म करते हैं, जो इसके एसिडिक नेचर को, जो इसके अम्लीय गुण को सिद्ध करता है, प्रूफ करता है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, ये HNO3 से रिएक्शन करके साल्ट कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा। बाइकार्बोनेट ये HNO3 से रिएक्शन करके साल्ट, सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। CO2 जो है वो इवॉल्व होती है। इसी तरह से कार्बोनेट के साथ भी ये नाइट्रेट फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये रिएक्शन प्रूफ करती हैं, ये अभिक्रियाएं सिद्ध करती हैं कि HNO3 अम्ल की तरह, एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण। HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो है डिकम्पोज होकर के, अपघटित होकर के नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 जो है वो डिकम्पोज होकर के 2NO2, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, या ये 2NO, H2O और 3O नाइट्रिक ऑक्साइड या NO बनाता है।
तो इसके कारण ये कई नॉन मेटल, मेटलॉइड, इन सब को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो इसमें जो है सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, इन सबको ऑक्सो एसिड में, उनके ऑक्सी अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, इसमें जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, एक रिएक्शन हम आपको समझा रहे हैं, बाकी सब डायरेक्ट उसी तरह से लिख देंगे। HNO3 जो है ये कन्वर्ट होता है NO2, H2O और O में। तो अब जैसे सल्फर है तो सल्फर पहले जो है SO3 में कन्वर्ट होगा, उसके लिए 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ये वाटर बन रहा है तो इसके साथ ये H2SO4 फॉर्म करेगा। इस O को बैलेंस कर लीजिए, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, सभी इक्वेशन में इसी तरह से करना होगा और उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे, जो बचेगा वही आपका बैलेंस इक्वेशन होगा। तो ये सल्फर प्लस 6HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस 6NO2, राइट हैंड साइड 3H2O, लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो राइट हैंड साइड 2H2O बनेगा। इसी तरह से कार्बन होगा तो ये फर्स्ट रिएक्शन सबके लिए कॉमन होगी, केवल आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो हम फर्स्ट वाली ये ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, सीधे इसकी सेकंड वाली रिएक्शन लिख रहे हैं। तो C जो है पहले CO2 में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वाटर के साथ ऐड होकर के H2CO3 बनाएगा। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन में 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे, बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से फास्फोरस पहले फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा और फिर वो H2O के साथ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल जो है वो बना लेगा। तो यहाँ 5O है, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, वही बैलेंस इक्वेशन होगा। सिमिलर वे में आयोडीन जो है वो आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। तो पहले आयोडीन I2O5 में कन्वर्ट होता है और वो वाटर के साथ आयोडिक एसिड, आयोडिक अम्ल बनाता है। ये सारी रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होती हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड, उपधातुओं का ऑक्सीकरण। तो उपधातुओं में आर्सेनिक और एंटीमनी, तो इसकी भी रिएक्शन सिमिलर वे में होती है। आर्सेनिक और एंटीमनी की रिएक्शन जैसे अभी आपने सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन इन सब के साथ लिखी, सिमिलर वे में इनकी जो है वो रिएक्शन होती है। आर्सेनिक जो होता है आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये वाटर के साथ जो है रिएक्शन करके आपका आर्सेनियस एसिड फॉर्म कर लेता है। आर्सेनिक की जगह इसी तरह से अब इसमें क्या करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ओ कैंसिल कर देना है, वाटर को आप बैलेंस कर लीजिएगा। इसी तरह से एंटीमनी,
ये एंटीमोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंटीमोनिक एसिड में जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टिन के साथ जो है भी ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो है ये मेटास्टेनिक एसिड बनाता है। टिन के साथ थोड़ा सा जो है इसके रिएक्शन डिफरेंट है। टिन पहले SnO2 में कन्वर्ट होता है और ये वाटर के साथ जो है मेटास्टेनिक एसिड H2SnO3 बनाएगा। तो यहाँ 2O है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों का ऑक्सीडेशन। तो कंपाउंड में जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड H2S, फेरस सल्फेट और हैलोजन एसिड, इनकी रिएक्शन पढ़नी है। स्टेनस क्लोराइड, ये सब पूछी गई हैं कुछ बोर्ड में। तो इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये HNO3 से ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में और NO2 फॉर्म होती है। तो यहाँ HNO3 जो है कंसंट्रेटेड होता है, बाकी के जो इसके रिएक्शन का जो पार्ट है जैसे हमने समझाया है वैसे जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो बैलेंस इक्वेशन सीधे हम लिख देते हैं 3SO2 2HNO3 प्लस 2H2O, ये बनाएगा 3H2SO4 प्लस 2NO बनाता है ये। इसी तरह से ये H2S इसको सल्फर में जो है ऑक्सीडाइज कर देता है इसमें। तो इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन है और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 की लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो वो H2SO4 और 2NO2 बनाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिमिलर वे में H2S जो है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फर और NO2 में ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर यही डाइल्यूट HNO3 हो तो भी इसका ऑक्सीडेशन सल्फर में होगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। NO2 की जगह जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी और 4H2O। सिमिलर वे में फेरस सल्फेट, एसिडिक फेरस सल्फेट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक फेरस सल्फेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, अम्लीय फेरस सल्फेट की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है और फेरस सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है और HNO3 जो है वो रिड्यूस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में।
इसके अलावा जितने भी हैलोजन एसिड हैं, हैलोजन अम्ल होते हैं, वो X यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 से जो है हैलोजन में ऑक्सीडाइज हो जाती है और यहाँ पे NO2 बनती है। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 से पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड जो है आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है। रिमेनिंग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए। ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगर हम इसी में स्टेनस क्लोराइड लें, एसिडिक स्टेनस क्लोराइड, तो ये भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। स्टेनस क्लोराइड जो होता है अम्लीय माध्यम HCl की प्रेजेंस में जो है वो स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज होता है। और इसके साथ हाइड्रोक्सिलामीन और अमोनियम नाइट्रेट बनती है। बाकी के बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल से इसको बैलेंस कर दीजिए। इसके आगे इसकी मेटल से, धातुओं से अभिक्रियाएं हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।